Assalamualaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 5 class at STEM International. आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे जो कि मोर ऑन MS Excel 2019 के ऊपर है। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आजकल तो हम कैलकुलेटर को या फ़ोन के ऊपर कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। आज से पहले के दौर की अगर हम बात करें तो वो अपने डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन को, या फिर अगर हम बिजनेस फंक्शंस की बात करते हैं जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनानी होती थी, तो वो उसको रजिस्टर्स के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते थे। अब उसमें ये मसला ये था कि आप दो रजिस्टर्स का डेटा इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर एक रजिस्टर में कोई मिस्टेक है तो दूसरे के अंदर सेम वही अप्लाई होगी, या फिर दोनों रजिस्टर्स के अंदर डिफरेंट तरह का डेटा एग्जिस्ट कर रहा होता था, जिसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी या फिर डेटा के एरर्स के मसले आते थे। इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने जिस तरीके से आपके पास MS वर्ड बनाया था, उसी तरह उन्होंने MS एक्सेल बनाया कि आप अपने डेटा को या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से एक सिक्योर वे के अंदर उसको स्टोर कर सकें। आज के इस चैप्टर में हम MS एक्सेल के डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम यही कैलकुलेशंस कर रहे होंगे किस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं, अपने डेटा के अंदर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, या फिर अपनी डेटा को विजुअली प्रेजेंट करने के लिए आप डिफरेंट तरह के चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। The sum function. The sum function is a built-in function used to add many values at the same time. अब पहले हम प्लस का साइन यूज करके ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास सम का एक फंक्शन होता है, जैसे कि आप इज इक्वल टू लगा के सम लिखेंगे और फिर आप अपना रेंज देंगे और उस रेंज को आप सम कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन एक्सेल। ये एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले सबसे कॉमन फंक्शन है। Why sum is useful? It saves time. ये आपका टाइम बचाता है। It avoids typing long formulas. ये आपको अवॉइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 15-20 सेल्स को ऐड करना है तो आपको हर सेल रेट्स दे के प्लस का साइन नहीं लगाना पड़ता, बल्कि सिंपली आप क्या करते हैं, आप इज इक्वल टू लगा के सम लिखते हैं और जो भी आपकी रेंज होती है उसको आप स्टेक करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो आपका जो पूरी वो रो है या जो पूरा कॉलम होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, जिससे आपका टाइम सेव होता है। सिंटेक्स इस फॉर्मूला का क्या होता है कि आप इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर आप सम लिखते हैं और जिस सेल से आपने ऐड करना स्टार्ट करना है वो आप सेल सेलेक्ट करते हैं और उसको आप सिलेक्ट करते जाते हैं आखिरी सेल तक। एग्जाम्पल, जैसे कि आप इज इक्वल टू सम B2 और फिर आपने यहाँ पर कॉलन लगा के D2 किया। ये आपको लगाना नहीं पड़ता मैनुअली, जब आप सिलेक्ट करते हैं रेंज कंट्रोल प्रेस करके तो वो ऑटोमेटिकली उसमें लगता जाता है। या फिर आप जब इसको ड्रैग कर रहे होते हैं तो उस ड्रैग में भी ऑटोमेटिकली आपका सेल एड्रेस जो है वो ऐड होते जाता है। दिस फॉर्मूला एड्स द वैल्यूज फ्रॉम B to D2 इन सेल E2। अब यहाँ पे E2 आपका रिजल्टिंग सेल है और आपके पास जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं वो B2 से D2 तक ऐड हो रही है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, शॉपिंग लिस्ट इन एक्सेल। An Excel can be used to prepare a shopping list and calculate the total cost automatically. This is used for planning expenses. एक्सेल को हम ऑटोमेटिकली शॉपिंग लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए या फिर टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज्यादातर जब आप कोई एक्सपेंस प्लान कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ग्रोसरी के कुछ आइटम्स लिखे हैं और फिर एट द एंड ऑफ द कॉलम D उसका सम करा गया है। Each total cell uses a formula to multiply quantity and price। और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू का साइन, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू का सेल है वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी और रेट को आपस में मल्टीप्लाई करता है, तो आपके पास वैल्यू आती है और फिर आखिर में आपके पास जो D5 है वहां पे आपका उस वैल्यू के कॉलम का सम हो जाता है। टू कैलकुलेट द ग्रैंड टोटल टाइप, अगर आपने ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ता है सम इज इक्वल टू D2 to D4 एंड एड्स द टोटल फ्रॉम D2 to D4 which gives you the grand total. Why this is useful? No manual calculation is needed. आपको कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, टोटल आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो भी इसमें रिड्यूस हो जाती हैं। More useful functions, average, max, min. Excel has many functions besides sum, and these functions help students calculate quickly in the mark sheets and records. Excel के sum के अलावा और भी बहुत से functions हैं जो कि स्टूडेंट्स को आसानी से कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है, जैसे कि मार्क शीट्स और रिकॉर्ड्स। Average function. Average function is used to find the average value of the numbers. It adds all the values then divides the total by the number of the values. Average function को इस्तेमाल किया जाता है नंबर्स की एवरेज या फिर मीन कैलकुलेट करने के लिए। ये तमाम वैल्यूज को ऐड करता है और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देता है। टीचर्स ऑफन यूज इट टू फाइंड एवरेज मार्क्स। टीचर्स इस फॉर्मूला को यूज करते हैं ताकि वो आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट कर सकें। सिंटेक्स, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप इज इक्वल टू लगाते हैं, आप पूरा एवरेज का वर्ड टाइप करते हैं, फिर आप अपना स्टार्टिंग सेल देते हैं और एंडिंग सेल देते हैं,
बीच में आप कॉलन डालते हैं तो आपके पास पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, इफ इंग्लिश, मैथ, साइंस मार्क्स आर इन B2 to D2 देन एवरेज कैसे होगी इसकी? एवरेज आप इसे कैलकुलेट करेंगे कि B2 कॉलन D2, तो उससे आपके पास जो रिजल्टिंग सेल है जो कि आपके पास E है या E2 है, उसके अंदर आपके पास इसकी एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। मैक्स फंक्शन शोज द हाईएस्ट वैल्यू। अब मैक्स से मैक्सिमम फंक्शन आपको हाईएस्ट वैल्यू शो करवाता है आपके डेटा के अंदर। एग्जाम्पल, इज इक्वल टू मैक्स B2 to D2, तो वो आपको क्या देगा? हाईएस्ट मार्क्स को वो वहां पे आइडेंटिफाई करेगा। मिनिमम फंक्शन या मेन फंक्शन शोज द लोएस्ट वैल्यू, जिसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप इज इक्वल टू मिन लगाते हैं, अपनी रेंज देते हैं, उस रेंज में आप उसको एंटर प्रेस करते हैं और आपके पास लोएस्ट मार्क्स वहां से आ जाते हैं। अब इसका रियल लाइफ यूज क्या होगा? इन द क्लास मार्कशीट मैक्सिमम शोज द टॉपर्स हाईएस्ट सब्जेक्ट नंबर्स एंड द मिनिमम फंक्शन शोज द वीकेस्ट सब्जेक्ट मार्क्स। अब आपकी जो क्लास की मार्कशीट होती है उसके अंदर मैक्सिमम आपको ये दिखाता है कि इस क्लास में या उस सब्जेक्ट में टॉपर के कितने मार्क्स हैं, और मिनिमम उसमें क्या दिखाएगा कि इसमें कौन ऐसा इंसान है या कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसके वीकेस्ट मार्क्स हैं। These functions are useful in marksheets. ये फंक्शंस आपके मार्कशीट के अंदर बहुत यूजफुल होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि MS एक्सेल क्या होता है, MS एक्सेल के क्या फंक्शंस होते हैं, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किए MS फंक्शन के अंदर कैलकुलेशंस के फंक्शंस जैसे कि एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला बार वगैरह को देखा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं इसी चैप्टर के एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।